ये माइक को। तो अब यहाँ पे रिजेक्शन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। क्यों रिजेक्शन कभी भी और कभी भी और कभी से मिल सकता है। मतलब किसी भी जगह कहीं भी जाते हैं, कोई भी आपको बता सकता है, घर का परिवार, बाहर का परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके फलाने, आपके चिलाने, आपके दोस्त, आपका यार, सब कोई आपको ये नेगेटिव कर सकता है। इससे आपको सहने की शक्ति रखना होगा और आपको बहरा मेढक बहरा सांप बनना पड़ेगा आपको। तब आप नेटवर्क मार्केटिंग का आप एक हीरो हैं, आप एक किंग हैं, आप यहाँ का एक सफल व्यक्ति हैं। दुनिया कुछ भी बोले, कितना नेगेटिव बोले, आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। 99% लोग ऐसे ही जो रिजेक्शन की मिलने की वजह से काम को छोड़ देते हैं। 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों सफल नहीं होते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए सफल नहीं होते हैं कि 100 आदमी सफल का विचार उसको समझ में नहीं आता और 100 नेगेटिव का विचार उसको समझ में आ जाता है। इसीलिए कहा गया कि वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देता है। और जब वह काम को छोड़ देते हैं तो असफल हो जाते हैं। तो फील्ड में जाकर के असफल की कहानी सुनाते हैं कि यार सही में मैंने काम को छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ता तो आज मैं बर्बाद था। लेकिन मैं बता दूं, जब से आपने डिएक्शन में ज्वाइन किया, कई रुपए आपको नुकसान हुआ, कई रुपए आपको नुकसान हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग में का फायदा अगर आप जान गए, समझ गए हैं, और खास करके डिएक्शन हमारे एक बहुत बड़ी कंपनी, एक रियल कंपनी, एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमारे डिएक्शन है। यहाँ पे आने की बाद आपको कई रुपए नुकसान हुआ, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मिला, और साथ में यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। साथ में यहाँ पे लोगों को, कितने लोगों को आपने भला किया, कितने लोगों को, लोगों से बात कर करके आप कैंसर, अस्थमा, थायराइड जैसे बीमारी से आपने बचाया। कितने लोगों को आपने क्या नहीं दिया। आपके माध्यम से कितने लोग यहाँ पे करियर बदल गया, आपके माध्यम से कितने लोग, एक बेरोजगार को रोजगार मिल गया। और आप डिएक्शन को छोड़ दिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दिए, क्योंकि आपने जिसको ज्वाइन किया वो नेगेटिव सहने की शक्ति था और आप में नेगेटिव सहने की शक्ति नहीं था। लेकिन मैं यह समझा दूं कि आप लोग ऐसे नहीं सुधरिएगा, नहीं। कुछ लोगों को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हूं, आप लोग कर सकते हैं। बाकी लोग हमारे डिस्टर्ब होता है तो यहाँ पे, लेकिन मैं आप सभी को यह समझा दूं कि रिजेक्शन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में मिलता है। ये आप रिएक्शन में आते हैं तो आपको यह नेटवर्क मार्केटिंग जो आप हम सभी लोग कर रहे हैं, वहाँ पे रिजेक्शन आपके साथ केवल नहीं आते हैं, दुनिया के हर क्षेत्र में आपके साथ ये चीज होता है। हर क्षेत्र में होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होता है। हर लोगों के साथ में ये होता है, हर लोगों के साथ में होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ज्यादा सीरियसली समझ लेते हैं और फिर यहाँ पे नेगेटिव होकर छोड़ देते हैं, फिर जहां वहीं चल जाते हैं। हर प्लेटफॉर्म में, हर एरिया में ये चीज है, आपको गलत साबित करने वाले। जो लोग हमेशा, जो लोग इमोशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, वह लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में कमजोर कौन है? मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा दुनिया में कमजोर कौन है? पैसे से लोग कमजोर नहीं होता है, और ताकत से कमजोर नहीं होता है। कमजोर अपने आप से होता है, जिसको सहने की शक्ति नहीं है, नहीं रखता है, जो किसी चीज के प्रति पैशन रखने की शक्ति नहीं है, जो किसी बातों में, किसी चीजों में घबरा जाते हैं, वो आदमी सबसे ज्यादा कमजोर है। इमोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपको अचानक आपने सुने और आपने सहने की शक्ति नहीं है, कोई चीज, कोई आदमी अगर आपको आके बोल दिया, गलत या सही, उसको सहने की शक्ति नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप सबसे कमजोर इंसान है। नेटवर्क मार्केटिंग में वही होता है। यहाँ पे बहुत धैर्य बना करके, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ लगातार निरंतर काम करना पड़ता है, और हर इमोशन को सहने की शक्ति आप में होनी चाहिए। और जिस लोग का क्यों कि क्लियर नहीं है, उसके ऊपर रिएक्शन हावी हो जाते हैं।
इसका मतलब समझिए, जिसको क्यों क्लियर नहीं है उसके लिए ज्यादा नेगेटिव बातें माइंड में हावी हो जाते हैं, रिएक्शन हावी हो जाते हैं, और फिर आपके लिए हर अच्छा चीज आपको बुरा लगने लगता है, फिर आप यहाँ से हट जाते हैं। इसीलिए इसको समझना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्यों क्लियर हो जाएगा, तो दुनिया का कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। कोई भी कुछ बोल दे तो आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको विजन क्लियर है, आपको आगे का गोल दिख रहा है, आपको आगे का बिल्डिंग दिख रहा है, आपको आगे का लग्जरी कार दिख रहा है, आपको आगे का 1 लाख रुपया दिख रहा है। दुनिया कुछ भी नेगेटिव कर दे आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे साथ क्या नेगेटिव नहीं हुआ था, कि जितने लोग आरबीसी पे आते हैं क्या उसके साथ नेगेटिव बोला नहीं गया था? सभी लोग अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं कि कौन क्या नहीं बोला था, कौन क्या नहीं बोलता था, कौन क्या नहीं सुनाता था। लेकिन हमको एक ही चीज समझ में आया था कि डिएक्शन करने से हमें नुकसान क्या है। डिएक्शन करने से हमें जिंदगी लोगों को दे रहे हैं, ये चीज उसका विजन में क्लियर था। और लोगों को जिंदगी दे दे करके और अपनी करियर अपनी जिंदगी को मैंने चेंज कर दिया। ये तो डिएक्शन है। हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसका मतलब आप लोगों से बात करना नहीं जानते हैं। तो बहुत सारी क्यों का क्लियर आपको करना बहुत जरूरी है, कि हमें डिएक्शन ही क्यों करना है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, उन लोग उन सारे लोगों को रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ा है। देखिए, इन आदमी को पहचानिए कौन है। सक्सेस पर्सन, मतलब ये दुनिया में इनको हर लोग जानता है। आप समझ लीजिए, क्या इनको क्या रिजेक्शन सुनने को नहीं मिला था, लेकिन इनको सहने की शक्ति था। इसीलिए ये एक सफल व्यक्ति है, आज दुनिया में इनकी नाम आता है। तो लेकिन जो रिएक्शन को हैंडल करने की शक्ति होती है, वह शक्ति प्रदान करता है उसका वाव क्लियर, यानी क्यों क्लियर है, मतलब आपको सहने की शक्ति, रिएक्शन को सहने की शक्ति है। दुनिया कितना नेगेटिव कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन क्यों आपका क्लियर है, क्यों क्लियर है, इसका मतलब है कि आप यहां से सफल हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। देखिए, ये व्यक्ति को सभी लोग पहचानते होते हैं, पहचानते होंगे। आप नहीं पहचानते, कुछ लोग पहचानते होंगे। क्या ये बल्ब का आविष्कार किसी ने किया था? क्या लिखता है? थॉमस अल्वा एडिसन। पहचानिए। इनके साथ दुनिया का हर लोग मजाक उड़ाया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1,000 बार ये फेल हुआ था। समझिए, दुनिया का हर लोग इसको मजाक उड़ाया था, दुनिया का हर लोग मजाक उड़ाया था, इसको नेगेटिव बात को सहने की शक्ति था, रिएक्शन को सहने की शक्ति था। इन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ा, सफल हो गया। सफल असफलता का मतलब है कि आप लगभग वहां हैं। इसका मतलब समझे आप लोग? कोई भी नहीं समझे, मैं बताता हूँ। आप असफलता का मतलब कि आप लगभग वहां हैं। इसका मतलब कि यदि आप असफल हैं, तो जितनी सारी बातों जो आपके साथ में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस जगह पे आप मौजूद हैं। यानी रिजेक्शन को सहने की शक्ति आप में नहीं है, उस जगह में आप हैं, इसीलिए आप असफल हैं। आप सभी को यह बात आप सभी को यह बात बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि कोई भी व्यक्ति लक्ष्यों और सपनों की उपलब्धियां में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार असफल भी हो जाते हैं। आगे बढ़ गए हैं बहुत तेजी से, लेकिन असफल भी हो जाते हैं। ये आपकी विचार, आपकी सोच, आपकी नेगेटिव माइंड, कब आपकी विचार चेंज हो जाए, जो सफल लोग भी विफल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमेशा माइंड को पॉजिटिव और हमेशा माइंड को नेगेटिव से दूर बना के रखना होगा, और माइंड की विचार हमेशा बड़ा रखना होगा, और हमेशा अच्छी सोच हमेशा बना के आपको रखना होगा। लेकिन अचानक क्या होता है कि वह अंतिम परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं। जैसी विचार वैसी लास्ट में आपके साथ में, अंतिम में आपके साथ होता है। मैं आप सभी को यह समझाना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं, वह लोग भी कभी ना कभी असफल जरूर थे।
अभी कुछ देर पहले मैंने बता रहे थे, आज जितने भी लोग आज जिस चीज का आविष्कार किया, उन्होंने क्या पहले सफल नहीं थे, विफल थे, असफल थे वो। लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच को, अपने विचार को बदला, तो कई बार फेल भी हुए, कई 100 बार ने, कई 1000 बार फेल हुए, लेकिन लगातार 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 उस पे काम करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, रिएक्शन को उन्होंने सहने की शक्ति को माना, और धीरे 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 वो सफल हो गए, एक सफल व्यक्ति बन गए। तो अपने आप को ये चीज देखना है। 52 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने। देखिए ये यहाँ पे देखिए, जितनी लोगों का तस्वीर आपको दिख रहा है, हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल था। यहाँ जितने लोग की फोटो आपने देख रहे हैं, यह सारे लोग दुनिया में, लोग को नाम आता है 1 to 10 के अंदर में। क्या ये सारे लोग, क्या सभी लोग एक सफल हो गए हैं? ये लोग भी असफल थे, लेकिन आज ये व्यक्ति का नाम पूरी दुनिया में आता है। इसीलिए ये जो है, हम अपने आप को इस चीज को गर्व करें, महसूस करें अपने आप को कि हम भी कल के डेट में असफल थे, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हम भी सफल हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने जिंदगी में असफल होना चाहते हैं, तो असफल होना भी जरूरी है, असफल भी होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमें असफल होना है, सफल होना है, तो असफल भी होना जरूरी है। सॉरी, मेरे मेरे कहने मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो असफल होना भी जरूरी है। अगर सफल होना चाहते हैं तो सफल भी होना जरूरी है। आप कई बार फेल हो जाएंगे, कई बार आप छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, फेल हो जाना इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई काम को छोड़ देना। हमें अगर टिके भी रहना है, टिके भी रह जाते हैं, लगातार निरंतर काम करते रह जाते हैं। अगर सफल नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तो सफल होना ही है। इसीलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार काम करने की जरूरत है, लगातार मेहनत करने की जरूरत है। असफलता का मतलब यह होता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। ये पॉइंट को आप समझिए सभी लोग। असफल का मतलब होता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। मतलब अगर कितना बात यहाँ घुरा के बताया, समझिए। असफल का मतलब होता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। मतलब जो जिस समय आपने लक्ष्य को आपने लिखा था, ड्रीम बनाया था, जो आपने लक्ष्य को पहले से बना के रखा था, और नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट किए कि हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग से हमें हासिल करना है, उस लक्ष्य को मैंने बनाया, उस ड्रीम को मैंने, गोल को बनाया, और बीच में असफल हो जाते हैं, तो लोग कहता है कि आप कोई चांस नहीं, हम यहाँ से सफल होंगे। नहीं, उसको वहां पे तुरंत अपनी बात, अपनी विचार, अपनी माइंड, अपनी सोच को तुरंत उसको चेंज करना है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब है कि अब मैं सफल हो जाऊंगा। कहा गया ना कि जब कोई बड़ा काम होना रहता है ना, तो सबसे ज्यादा बड़ा समस्या उसी के साथ आता है जिसके साथ कुछ अच्छा होना रहता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सत्य, कड़वा सत्य है। कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं कि कल तक आपके पास कल तक कोई समस्या नहीं था, लेकिन जैसे डिएक्शन में ज्वाइन करते हैं ना, तो आपके साथ एक से एक समस्या आ जाता है, एक से एक प्रॉब्लम आ जाता है, और अपनी प्रॉब्लम को आप अपने ऑफलाइन को सुनाते हैं। इसका मतलब है कि जब आपने ज्वाइन किए डिएक्शन में, नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइन किए, तो आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपसे परीक्षा लिया जाता है कि क्या ये छोटी सी समस्या से क्या आप निकल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर छोटी समस्या से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप नेगेटिव हो जा रहे हैं, आप माइंड में सोच लिए कि आप हमसे नहीं होगा, वही लोग असफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं। वैसे पोजीशन में आपको खुश होना है, मस्त रहना है, और उसी समय आपको एक समझ लिए कि अब हम अपने सपने, अपने लक्ष्य के करीब हम आ चुके हैं। वहां पे मायूस नहीं होना है, वहां पे हिम्मत नहीं हारना है। इसलिए आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। वही बात है, हार नहीं मानना है, हार मत मानिए। अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे, तो असफल सफल होना तो 100% तय है। उसी बात में, उसी पोजीशन में आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपको लगातार काम करना पड़ेगा, करते रहना है, करते रहना, चाहे कितनों समस्या आ जाए, कितनों कुछ भी आ जाए।
लेकिन आपको जो आपने ड्रीम बनाया वो चीज आपको सामने दिख रहा है, और वही चीज आपको माइंड को बड़ा बना के रखता है। जैसे कि एक कहावत में है कि माँ जब अपने बच्चे को जब जन्म देती है, इतना दर्द को सहन करती है, इतना दर्द को सहन करती है, लेकिन अगर उनके पास अगर सपना नहीं है, उनके पास अगर एक बच्चे का, एक खूबसूरत सा बच्चा का उनके पास ड्रीम नहीं था रहता, खूबसूरत बच्चा का उनके पास अगर सपना नहीं रहता, तो उस अपनी दर्द को नहीं बर्दाश्त करती, मर जाती हो। लेकिन एक खूबसूरत सा बच्चा को जन्म देती है, और बच्चे की सोच में वो सारी दर्द को बर्दाश्त करती है, और फिर वो एक सफल महिला बन जाती है कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, और मेरा लड़का या लड़की जो भी हो वो मेरा है। और उसी को देख करके अपने दर्द को सहन को बर्दाश्त करती है, लेकिन लगातार वो दर्द को बर्दाश्त करती है, 9 महीना तक लगातार दर्द को बर्दाश्त करती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास माइंड में एक सोच है, एक विचार है कि हमारे साथ हमारे बच्चे, हमारे पेट में एक बच्चे पल रहे हैं जिनको मैं जन्म देने वाली हूँ। ये इसीलिए उन्होंने सारा दर्द को बर्दाश्त करती है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें भी, अगर कितना समस्या आ जाए, कितना कुछ भी हो जाए मेरे साथ में, लेकिन आपके पास ड्रीम है, आपके पास सपना है, तो कोई भी आपके दर्द को आप सहने के लिए बर्दाश्त रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि आदत, आदत हैबिट्स, आपको किसी भी अच्छे काम को लगातार हैबिट्स में लाना होगा, लगातार आपको कंटिन्यू उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या मेरी आदतें जीवन में असफलता प्राप्त करने में मदद करेगी? समझिए, क्या मेरी आदतें जीवन में असफलता प्राप्त करने में मदद करेगी? यहाँ पे जैसी आपकी सोच विचार है, वैसी आपकी माइंड से आपकी थॉट ये विचार निकलता, वैसे आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। आप अपने अपने आप अपने अपने यह सवाल कीजिए कि क्या यह जो मेरी आदत है, यह मेरी आदतें मेरे जीवन की सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी? यानी कि आप अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं जैसा आज कर रहा हूं, क्या इस को काम करने से क्या हम सफल हो जाएंगे? अपने आप को सवाल कीजिए, अपने आप को पूछिए। और जो आप बुरा कर रहे हैं तो बुरे के बारे में सोचिए, अच्छा करें तो अच्छे के बारे में आप सोचिए, पूछिए क्या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूँ, क्या इसमें हम सफल हो जाएंगे? अपने आप से पूछिए। तो अगर बुरे काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा ना, और अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगा हाँ। तो अपने आप से पूछिए। लेकिन आपको इस सवाल को अपने आप से पूछने समय ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए मतलब क्या समझे? कभी भी माइंड में गलत विचार रख कर के सवाल को नहीं पूछना है। 1 मिनट के लिए आपने एकदम बिल्कुल शांत माहौल में बैठ जाइए, एकदम शांत में अपने लिए, एकदम शांत। जितना भी नेगेटिव, जितना भी अचरा कतरा, जितना भी जो चीज है, जिसके साथ गलत किया आपने, जिसके साथ सही किया आपने, उस सारा चीज माइंड को हटा करके एक ईमानदार की, अब हमें एक नेक इंसान बनना है, एक ईमानदार इंसान बनना है। और मैं आज जो भी करने जा रहा हूँ, मैं अपने लिए बहुत बेहतरीन करने जा रहा हूँ, अपनी दुनिया के लिए मैं बेहतरीन करने जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन करने जा रहा हूँ। और फिर इस बात को, सवाल को अपने आप से पूछिए। आप यकीन मानिए, आपके अंदर की शक्ति जो है ना, वो आपको बता देगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। लेकिन अगर गलत विचार बना करके, सोच करके आप करते हो, इसी सवाल को पूछते हो, तो आप कभी भी आपकी अंदर का जो शक्ति है वो आपको सही विचार नहीं देगा। जैसे एक चीज बता दूं यहाँ पे, एक बहुत अच्छा एक मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई भी इंसान, एक आत्मा एक परमात्मा, इस सभी का अंदर है। एक चीज बता दूं कि कोई भी इंसान अगर चोरी करने जाता है ना, चोरी जब करने जाता है, तो जो अंदर की शक्ति है ना, उस चोरी करने से पहले एक बार रोकता है उसको। आपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाया, फिर दूसरे बार जाते हैं, फिर पैर बढ़ाते हैं, फिर आपको रोकता है। फिर आपने अंदर की शक्ति को आपने नहीं पहचाना, और अंदर की शक्ति को नहीं पहचानने की बात, आप उसकी बात को नहीं सुने, और आप चले जाते हैं चोरी करने, और पता चलता है कि जो चोरी करने को पकड़ा गया।
लेकिन अंदर की शक्ति आपको बता रहा था कि आप वहां मत जाओ, आप पकड़ा जाओगे, आप गलत काम करने जा रहे हो, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं और वहां पे पकड़ा जाता है, थमा जाता है, उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ खराब हो जाता है। तो कोई भी काम अगर करते हैं तो ईमानदारी से और अपने आप में जब समर्पित होना चाहते हैं तो एक अच्छा, एक नेक इंसान बन करके होइए। आपके साथ साथ जो भी काम होगा अच्छा होगा। और कभी भी अगर आपके साथ अगर नेगेटिव विचार आते हैं, वो भी आपके आपका जो है वो धीरे धीरे उसको खत्म हो जाएगा। एक ईमानदार बनना, एक सच्चे विचार वाला बनना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको इस सवाल को अपने आप से पूछने समय ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार, ये चीज आप समझिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत लंबी थोड़ा सा है, इसलिए कुछ कुछ मेन पॉइंट में हम बात करेंगे। कहानी कहने की शक्ति, हर चीज का एक न एक चीज का आपके पास, यानी कि अपने बातों को किसी न किसी कहानी के माध्यम से लोगों को समझाना, लोगों के सामने प्रेजेंट करना। इसका मतलब समझिए कि जब आप डिक्शन में ज्वाइन करते हैं तो सारे लोग आते हैं तो पहले अपनी कहानी सुनाते हैं। मैं नहीं, सारे दुनिया के लोग, कि आपने डिक्शन में क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया और अपने डिक्शन में कैसे आए। पहले 1 से 2 मिनट अपनी बात को प्रेजेंट करें, वहां पे रखे अपनी बात को, उसके बाद अपनी कहानी को शुरुआत करें, अपनी बात को शुरुआत करें। यह कि सफलता का एक मुख्य कदम है। हम जब मीटिंग में आते हैं, कभी कभी वो ऑफलाइन मीटिंग हो ऑनलाइन मीटिंग हो, तो मैं इस कहानी को सुनाता हूँ ना, सारे लोग कहानी सुनाते, कल के डेट में आपने क्या थे और आज के डेट में आपने क्या है। कल के डेट में कपड़ा बेचने वाले इंसान आज के डेट में मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में जा रहा है। कल के डेट में अपने लिए जीता था, आज के डेट में पूरा दुनिया के लिए जी रहा है। कल के डेट में एक एक्टिव इनकम कमा रहे थे, आज के डेट में हमने पैसिव इनकम कमा रहे हैं। ये अपनी कहानी को मैंने जरूर हर जगह में दोहराता हूँ, और दोहराना चाहिए, बताना चाहिए कि मैंने कल के डेट में क्या था और आज के डेट में मैंने क्या हूँ। ये सफलता का मेरा मुख्य कारण है। पहला मेरा जो कदम होता है, ये अपनी कहानी बताना बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए। आपके पास आपके गेस्ट को कमेंट कन्वेश कन्वेंस आपके पास आपके गेस्ट को कन्विंस करने का समय 40 से 45 मिनट का होता है। कोई भी किसी के पास बैठते हैं तो 2 मिनट में आप बात करके चलाते हैं, कन्विंस नहीं हो पाता है लोग। लेकिन यहाँ पे 40 से 45 मिनट आप इत्मीनान से बैठ करके किसी को कन्विंस करते हैं, तो इंसान को थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत कुछ समझ में आता है। और जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता, जल्दबाजी में एक भी पॉइंट उसको समझ में नहीं आता है। उतने समय में आप अपने गेस्ट को अपने प्रेजेंटेशन को एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, तो आपका जो गेस्ट है वह इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनेगा। यही के आपकी सक्सेस की संभावना बढ़ जाएगी। और अपनी कहानी किसी के पास बैठकर सुनाते हैं और कैसे कैसे सफल हुए, 40 से 45 मिनट समय लेकर के अपनी पूरी कहानी को सुनाते हैं। कैसे कैसे आपने डिएक्शन में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुआ, क्या क्या किया आपने, कैसे कैसे लोग शो, किसी कितना रिएक्शन को आपको सहना पड़ा, और आज क्या कर रहे हैं, आज के डेट में किस जगह पे हैं। इस सारी कहानी को सुनाएंगे, सुनाने के बाद अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको बताते हैं, अपनी प्लान, अपने सिस्टम, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सारी चीज। तो बड़ा इंटरेस्टेड, बड़ा मजे से सुनता है और फिर सोचता है यार हमारे साथ भी यही कहानी है, चलो मैं इसे करूं। और वहां पे सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र खुलता है हम सभी के लिए। तो अपनी कहानी जरूर लोगों के पास बताना चाहिए और अपनी स्टोरी जरूर लोगों के पास होना चाहिए। और मैं आप सभी को यहाँ पर यह भी समझाना चाहूंगा कि आप अपने पॉजिटिव प्रेजेंटेशन के दौरान अपने गेस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक कहानी समझाना शुरू कर दें। इसीलिए कहा गया, कहीं भी आप किसी को आकर्षित आकर्षित करने के लिए अपनी कहानी जरूर बताएं। और कहीं भी जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कैंसर ठीक हो जाएगा, अस्थमा ठीक हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये वो फलना ढिकना सारी चीज बताते हैं। और फिर उसको कहते हैं कि डिएक्शन में हम ऐसे थे और आज इस जगह पे हम हैं। पहले उसको कहानी सुनाइए, बाद में नहीं सुनाइए। बाद में अगर सुनाइएगा तो फिर आप उसको नहीं आप प्रभावित कर पाएंगे। उसको कहानी पहले सुनाना है, बाद में सारी प्लान, सारी प्रोडक्ट, सारे सिस्टम, सारे इनकम, सारे जो भी बताना उसको बताइए।
पहली कहानी, पहले अपनी कहानी। तो ये चीज आपको समझना है। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वहां पे आप लोग नहीं कर पाते, हम सब लोग नहीं कर पाते, और फिर यहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति एक सफल व्यक्ति का ये कहानी सुनकर पसंद सुनना पसंद करता है। पूरे दुनिया में जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं और जो सफल आदमी हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग से इंटरेस्टेड हैं, वो जो करना चाहते हैं, सबसे पहले वो पूछेगा आपसे पहले वो क्या करते थे, और उसको सुनने में आनंद आता है, मजा आता है, और फिर वो धीरे धीरे आपकी बात को से प्रभावित होगा, और फिर वो धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग को पावर को समझेगा। और समझदार लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग सफल लोगों की कहानी सुनकर ही करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग हैं वो सफल लोगों की कहानी सुनने के बाद ही फिर ज्वाइन कर करके वो आते हैं आपके सिस्टम में। और उसके बाद वह लोग सफल लोगों की कहानी सुनकर इंस्पायर होते हैं, मतलब वो काफी प्रभावित होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन ले लेते हैं। अपनी कहानी सुनाना लोगों के साथ बहुत जरूरी है, इसीलिए। और फिर वो आपकी कहानी सुनते हैं, और सुनने के बाद फिर वो धीरे धीरे वो आपके साथ ज्वाइनिंग कर जाते हैं। प्रेजेंटेशन इस तरीके से, आप कहीं भी मीटिंग अगर आप लेते हैं, किसी जगह में आप मीटिंग लेते हैं, आप 10 20 50 100 200, तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट प्रेम से प्यार से सबसे पहले अपनी बारे में जरूर बताइए, अपने बारे में अपनी कहानी को जरूर बताइए। और फिर बता करके धीरे धीरे आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब समझाएंगे तो 10 लोगों को बता रहे, 10 में से 1 2 आपके साथ जो समझदार होंगे वो आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर 20 लोग का प्लान दे रहे, 20 लोगों में से 20 लोग में अगर 10 15 लोगों को समझ में नहीं आया, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का रेशियो कहता है कि 10 में 1 या 2 आपके साथ आएंगे। लेकिन जो ज्यादा इंटरेस्टेड, जो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझने के लिए इच्छुक है, वैसे लोग आपके साथ आएंगे। इसीलिए सबसे पहले कहीं भी मीटिंग देते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी, तो 1 से 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए अपनी कहानी सुनाए। अगर ऑफलाइन मीटिंग देते हैं, कहीं भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो कम से कम वहां पे 10 से 15 मिनट अपनी कहानी को सुनाए, और वहां पे रिश्ता को बिल्ड करे, और फिर धीरे धीरे उसको प्रेजेंटेशन की ओर लेके जाए। इस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन हमें करना चाहिए। द पावर ऑफ फेयर टू, ये प्रेजेंटेशन इस तरीके से हमारा जो होता है सिस्टम है। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि ये पीडीएफ जो है मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट करके ले लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट बार यहाँ से जो रह गया है, समय हो चुका है, सभी के साथ गुड मॉर्निंग। और मेरी बात यदि कुछ अच्छा लगा होगा तो इस बात को फॉलो कीजिए। और इसमें थोड़ा सा लंबा पीडीएफ है, एक पीडीएफ ऐसा इसका सेटिंग किया गया, बनाई किया गया कि ये पूरी मीटिंग को लेने में 1.5 से 2 घंटा प्रेजेंटेशन मीटिंग ये लगेगा। इसलिए फिर इतना, जिसके बाद जो पीडीएफ बचेगा इसके बाद नेक्स्ट में की ओर मैं लेता हूँ मीटिंग। और इसी के साथ सभी को गुड मॉर्निंग। मेरी बात अगर अच्छा लगा तो नेटवर्क मार्केटिंग को पावर समझिए, और इसको डुप्लीकेट, इसको फॉलो करके आप यहाँ से बहुत आगे, बहुत ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं यहीं से मैं अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली। कितने अच्छी बातें बताएं हमें पवन सर ने। हमें इनका हम सबको इनका फॉलो करना चाहिए। थिंकिंग के बारे में बताया, और गोल के बारे में बताया, क्यों क्यों के बारे में बताया कि हमें क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग। हम सबको इनकी बातों को सुन करके इन पर डुप्लीकेट करना है। और आप सभी भी कुछ बताएं, आप लोग भी बोले 1 2 शब्द। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली। चलिए सर के लिए ये भाई जोरदार जो है क्लैपिंग होना चाहिए, ताकि इस क्लैपिंग के द्वारा जो है ये लोगों तक पहुंचेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो
पवन सर, आप इतने बढ़िया बताए। वाकई में जो है सही में आज आप जरूरी था, लोगों को पढ़ा था, इसलिए आज